हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का चैप्टर सूरदास के पद देखने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही माना जाता है। वो जन्म से ही अंधे थे। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनकी कविताओं में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्यिक लहरी और सूर सारावली। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस न आकर उद्धव के द्वारा यह संदेश भेजते हैं कि वह वापस नहीं आ सकेंगे, तब गोपियां उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। उद्धव उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव यानी श्री कृष्ण के सखा से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगातई नाहिन मन अनुरागी। तुम कृष्ण के इतना निकट रहते हो, फिर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। पुर इनि पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल लगी हुई गगरी को पानी में भिगो देने से उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। प्रीति नदी में पाँव न बौरयो दृष्टि न रूप परागी। उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। सूरदास अबला हम भौरी गुर चांटी जो पागी। हम गोपियां तो बहुत भोली हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से बंध गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां चिपक जाती है। मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण के गोकुल चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। गोपियां उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजना चाहती हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। वो इतने लंबे समय तक तन, मन और हर प्रकार की विरह वेदना को केवल इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके सब दुख को हर लेंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ये योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की अग्नि में और भी ज्यादा जलने लगी हैं। आहति हुती हुरारी जितही तै उततै धार बही। जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है। अब बताओ हम कैसे धीरज धरें जब हमें पता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे। आज हमारी एकमात्र आशा भी टूट गई है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। वैसे प्रेम की मर्यादा तो यह कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने हमें धोखा दिया है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती से साथ पकड़े रखता है, लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार कृष्ण भी हम गोपियों के जीवन का आधार है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी।
हमने अपने मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार माना है। हमारा रोम रोम सोते जागते दिन रात स्वप्न में भी कृष्णा का ही नाम जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है और हमारा मन कृष्ण की चरणों में स्थिर हो चुका है। इसलिए अब आपके इस योग संदेश का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तुम यह योग संदेश किसी और को सुनाना जिसे कृष्ण के प्रेम का रोग न लगा हो और जिसका मन चंचल हो। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। गोपियां व्यंग पूर्वक तरीके से कहती है कि कृष्ण ने बहुत अधिक राजनीति पढ़ ली है और अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, इसलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ पर गोपियाँ भंवरे के माध्यम से अपने मन की बात कह रही हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा सबको सुनाने के लिए कर रही हैं। इक अति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो कहती हैं कि वैसे तो कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। जिनसे उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश लेकर भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। वैसे उद्धव जी का भी इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उनको तो दूसरों का भला करने में बड़ा आनंद आता है। अब अपने ही मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि वो जब गोकुल से मथुरा गए थे तो वो हमारा हृदय भी साथ में ले गए थे, वो हमें वापस कर दें। तई क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वह अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा गए थे, लेकिन अब वह स्वयं ही अत्याचार करने लगे हैं। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए, और यही राजधर्म। तो अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उद्धव ने गोपियों के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। प्रश्न 2, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने यानी उपालंभ दिए हैं। प्रश्न 3, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं उदाहरणों के द्वारा समझाइए।